Hello everyone, Namaskar. I am Anita, a clinical hypnotherapist, a clinical psychologist, soul group constellation facilitator, a pranic healer and a counselor. राइट, एक और जो मिसकंसेप्शन है हिप्नोथेरेपी के बारे में वो और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। वो ये है कि हिप्नोथेरेपी के बारे में लोगों को ये समझ में आता है कि हिप्नोथेरेपी मीन्स ट्रीटिंग ओनली मेंटल इलनेस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। नो, इट इज़ नॉट जस्ट दैट। हिप्नोथेरेपी में हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी मेमोरी होती है। वो करंट लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे इश्यूज़ के क्वेश्चंस भी होते हैं और आंसर्स भी होते हैं। तो क्वेश्चन भी क्लाइंट ही करता है और आंसर भी क्लाइंट के ही सबकॉन्शियस माइंड में होता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस थेरेपी। क्योंकि अगर मैं तुमको कॉन्शियस माइंड पे ये कोई भी सजेशन देती हूँ तो आपकी मर्ज़ी है कि आप सुने या ना सुने, माने या ना माने। लेकिन डायरेक्ट जब सबकॉन्शियस माइंड में उसको ओपन करके क्वेश्चन भी आपने किया और सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, तो जब आप ही सॉल्यूशन देते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। राइट, फर्स्टली। सेकेंडली, जो इश्यूज़ जिन पे हम काम करते हैं वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कर्ज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कई बार वाउस जो हम कई बार शपथ ले लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, वो उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। कई बार हमारे अंदर कोई फॉरेन एनर्जी होती है, हमारी खुद की एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होता है। हम उस पर भी काम करते हैं, उसको रिलीज़ कराने का भी काम करते हैं। कई बार ब्लैक मैजिक होता है या कोई जादू टोना होता है, उसको रिलीज़ कराने का भी काम करते हैं। तो हिप्नोथेरेपी सिर्फ एक मेंटल इलनेस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, इट इज़ मच मच मोर देन दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम क्लाइंट को रिलीफ देते हैं, हील करते हैं उसको। राइट, तो उसको सिर्फ एक ये मोडालिटी मानकर मत चलिए। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार फैमिली में डिस्टर्बेंसेस के बहुत सारे और कारण होते हैं, इम्बैलेंसेस के कारण होते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का इम्बैलेंस होना परिवार में या इंडिविजुअल में, वो भी एक रीज़न होता है। हमारी लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है तो वो क्यों है? कई बार हम चाह के भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो क्यों है? कार्मिक है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको कैसे हील करें, इस पे भी काम करते हैं। एक बहुत अच्छी अभी रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी जो हुआ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स तो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकती, बट दे वर हैविंग इश्यूज़ विद देयर रिलेशनशिप। और जब उनका थेरेपी किया गया, कॉन्स्टलेशन किया गया, तो उसमें निकल के आया कि वो 7 लाइफ पहले पति जो था वो एक लोहार था और पत्नी जो थी उसने उससे बहुत सारा लोहा लेकर के और उसको पैसे नहीं दिए और टालती रही कि अब दे दूँगी, तब दे दूँगी। मतलब उस लाइफ में वो भी एक मेल था। तो उसका जो लोहार था उसके मन पे इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट था, वो इतना गहरा असर हुआ कि वो एक एंटेंगलमेंट बन गया। अब उस सोल को वो भूल नहीं पाया क्योंकि उसने उसका इतना बड़ा नुकसान किया था। तो 7 लाइफ्स उन्होंने ली इस एंटेंगलमेंट को ख़त्म करने के लिए। और करंट लाइफ में जाकर के जब कॉन्स्टलेशन किया गया तो पता चला ये रीज़न था जिसकी वजह से वो 7 लाइफ से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं।
3 लाइफ से पति पत्नी बनकर और बाकी 4 लाइफ्स में किसी और रिश्ते में, पर वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं किसी न किसी रूप में, और एक दूसरे, और वो जो लोहार है वो तकलीफ़ दे रहा है उसको और उसको सहन करनी पड़ रही है। तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिनको कि हम हील करते हैं, और जब यहाँ पर हील हो जाते हैं इस जगह पर, तो फिर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो ख़त्म हो जाता है। ओके, सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ इट। देयर आर many reasons to go for hypnotherapy. Thank you.